नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज प्रमेय 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमें दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले प्रमेय है दिया है, लिखेंगे इसमें क्या दिया है। मान ले रहे हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा वाला हमारे पास PQR है और दोनों ही समरूप है। तो हम कहेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर। हम देख रहे हैं AB के संगत PQ है, इसके वर्ग के बराबर। दूसरा BC के संगत QR है, इसके बराबर वर्ग के बराबर। तीसरा AC के संगत PR है, उसके वर्ग के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है इन क्षेत्रफलों का अनुपात। रचना करेंगे हम। रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं BC पर AM, ये लंब डाला हमने। इसी टाइप से हम QR पर PN लंब डालते हैं। रचना हम फिर एडजस्ट करके करेंगे हम। तो हम लिखेंगे AM लंब है किस पर, BC पर, तथा PN लंब है QR पर। इसके बाद उत्पत्ति देखेंगे हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, पूरे के बटे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ABC में आधार BC है, ऊंचाई AM है। इसी टाइप से PQR में 1/2 आधार QR है और ऊंचाई PN है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, BC बटे QR गुणित AM बटे PN बचा। समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। समीकरण 1 हम देखिएगा, हमें BC बटे QR का वर्ग लाना है। हम AM बटे PN को BC बटे QR बनाएंगे। ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे आप देखेंगे। इस बनाने के लिए हम त्रिभुज ABM और AQN को हम समरूप बताएंगे और समरूपता की शर्त के माध्यम से हम AM बटे PN बराबर BC बटे QR पर पहुंचेंगे। तो त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में मान लीजिए X कोण है, ये Y कोण है। तो हम लिखेंगे कोण X बराबर कोण Y प्रत्येक 90 अंश का है, 90 अंश का है। नंबर 2 पर
कोण बी बराबर कोण क्यू ये दिया है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे। ये बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप था, इसलिए हम कहेंगे कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये हमें दिया है। हमने दो कोण संगत कोण बराबर देख लिए, तीसरा चौथा बराबर हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे जो त्रिभुज हमने लिए हैं ए बी एम समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। किससे होगा, कोण समरूपता से। जब ये समरूप ये हमने लिख दिया, तब देखिए जब समरूप हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, ऐसा हम लिख पाएंगे। इसको नंबर 2 कह दिया। चूँकि हम जानते थे दोनों त्रिभुज बड़े वाले ए बी सी पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं, उनमें क्या है, समरूप है, संगत भुजानुपातें होंगी। ए बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये कहाँ से लेकर हमने दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हमें समरूप दिए थे, तो हम कहेंगे ये दिया है। अब देखिएगा 2 और 3 को देखो आप, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है, तो हम कह सकते हैं 2 व 3 से बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे 2 व 3 से बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन होगा। इसको हम 4 कह दें। अब 1 और 4 को देखोगे आप, समीकरण 1 और 4 को देखोगे, ए एम बटे पी एन को बी सी बटे क्यू आर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 4 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी बटे क्यू आर इंटू, ये भी बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 4 में इसको बराबर बता दिया। तो ये हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर की संपूर्ण घात 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अन्य बातों को भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात करके, अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू की संपूर्ण घात 2 बराबर बी सी बटे क्यू आर की संपूर्ण घात 2 बराबर ए सी बटे पी आर की संपूर्ण घात 2। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमने प्रमेय 6.6 को प्रूव कर लिया। अब इस परिणाम का यूज हम एक्सरसाइज 6.4 में करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर पहला था, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, ए बी सी समरूप है डी एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ए एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात करो। हल लिखेंगे। हमें क्या दे रखा है, 2 त्रिभुज है, एक ए बी सी है और दूसरा वाला हमारे पास डी एफ है। ये डी एफ, ये हमें समरूप दे रखे हैं और इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं, एक भुजा दे रखी है। तो हम कहेंगे एक भुजा निकालना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर, हम जानते थे संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, तो ए बी बटे डी। जब ये समरूप होते हैं तो ये कंडीशन लग जाती है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ए बी बटे डी की संपूर्ण घात 2, बी सी बटे ई एफ की संपूर्ण घात 2 और हम कहते हैं ए सी बटे डी एफ की संपूर्ण घात 2। ये
दो त्रिभुज समरूप दिए हैं, तो ये वाला संबंध अभी हमने पिछले वाले प्रमेय में सिद्ध किया है 6.6 में। इसका यूज करेंगे हम। तो देखिएगा क्षेत्रफल दे रखा था इसका 64, इसका 121 दे रखा था। BC बटे EF वाली बात का BC हमें ज्ञात करना था, और EF जो था वो हमें 15.4 दे रखी थी। 64 को हम 8 का वर्ग ले सकते हैं और 121 को 11 का ले सकते हैं, 11 में 121 होता है। यहाँ पर BC बटे 15.4 था होल वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे हम, तो 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4। काट सकते हैं 11 और 15.4, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये दशमलव लगाएंगे, 11 जो कुछ 44। अब 3 गुणा करेंगे 20 एकम 20 बराबर 14 का 1.4 का 8 से करेंगे, 8 चौको 32 तो होता है 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112.1 अंक के बाद था ये सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पहला 6.4 का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर है DC के विकर्ण परस्पर ऊपर प्रक्षेपित करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। हल लिखते हैं हम। सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, इसमें AB 2CD के बराबर है। ABD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB DC के समानांतर है। AB और DC दोनों पैरेलल हैं और विकर्ण ऊपर काटते हैं। मान लीजिए ये हमारा AC विकर्ण है और ये हमारा BD विकर्ण है, एक दोनों को एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ठीक है, हमें AB बराबर 2CD दिया है, AB 2CD के बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या है, अपने क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, AOB लेंगे और COD लेंगे। इनको हम समरूप बताएंगे और फिर हम समरूप बताने के बाद प्रमेय 6.6 का यूज करके हम जो ज्ञात करना उस पर पहुँचेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में इनको पहले हम समरूप बताएंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। इसके लिए देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा कोण 1 है हमारा और ये वाला कोण हमारा 2 है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है जी, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। हमने पढ़ रखा था छोटी कक्षाओं में, जब दो समांतर रेखाओं को एक तरह की रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस बात का यूज किया हमने। अब मान लीजिए ये वाला कोण हमारा 3 है और ये वाला कोण हमारा 4 है, तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों बराबर है, एकांतर कोण है। हम देख रहे हैं AB और DC समानांतर है और BD तरह की रेखा काट रही है, उनको एकांतर कोण है। आगे हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा 5 नंबर है और ये हमारा 6 नंबर है, तो कोण 5 बराबर कोण 6। क्यों बराबर है, शीर्षा भी मुक्कोण है, शीर्षा भी मुक्कोण है। इन 3 बातों से हम कह देंगे त्रिभुज AOB समरूप है किसके, त्रिभुज COD के। किससे, कोण 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 समरूपता से। अब समरूपता से तो हम जानते हैं संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, ये बात भी होगी। और हम कहते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, प्रमेय 6.6 कहता है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर।
हम देख रहे हैं ए बी के संगत सी डी है, ए बी के संगत सी डी है, इनके वर्गों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अन्य भुजाएं भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ए बी बराबर 2CD दिया, इससे ही हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। चूँकि हमें दिया था ए बी बराबर 2CD था, तो हम क्या करेंगे, अन्य भुजाओं को हमने नहीं लिया, ले सकते थे 3 भुजाओं को, 2 भुजाओं को और भुजाओं के अनुपात को नहीं लिया हमने, ज़रूरत नहीं थी। ए बी के मान हमने यहाँ 2CD रख दिया और ये CD था ही हमारा, और संपूर्ण घात 2। तो अब देखोगे डी CD कट जाएंगे, 2/1 का वर्ग हो जाएगा, 2/1 का वर्ग यानी 4/1। तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो 4:1 होगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति दे रखी थी, इसमें एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि ADBC को ऊपर प्रक्षेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इजिकल टू AO अपॉन DO। हल लिखेंगे हम, ये बात लेके चल रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। यहाँ पर भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। हमें ये समझ में आ रहा है, 1/2 ABC के आधार BC मान ले रहे हैं, ऊंचाई नहीं मालूम, ऊंचाई क्या होगी। हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं A से BC पर, ऊंचाई के लिए ये लंब डाल रहे हैं हम। ये 90 का कोण है हमारा, इसका नाम हमने AE कह दिया। तो हमने लिख दिया यहाँ AE लंब है किस पर, BC पर। और दूसरे त्रिभुज के लिए BDC के लिए, ये BDC था, इसके लिए एक लंब डाल रहे हैं BC पर DF करके, ये हमने लंब डाला, F बिंदु है ये हमारा। तो हम लिखेंगे DF लंब है किस पर, BC पर। तो पहले ABC त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, AE 1/2 आधार तो BC है, इसका लंब हो जाएगा DF। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, ये बचेगा AE/DF। समीकरण नंबर 1 कह दिया हमने। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाली बात लाना है, AO/DO, AO/DO लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज AEO, त्रिभुज DFO, इन दोनों को हम समरूप बताएंगे और समरूपता की शर्त लगाएंगे, संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, तब हमें ये वाली रेशो इसके बराबर मिल जाएगा। उसको पुट कर देंगे तो दी हुई बात सिद्ध हो जाएगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज DFO में इसको कोण X मान ले रहे हैं हम, ये वाले कोण को, इस वाले कोण को हम Y मान ले रहे हैं, ये जो कोण है Y। तो हम लिखेंगे कोण X बराबर कोण Y, रीजन क्या है, प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। नंबर आगे देखेंगे आप, ये वाला कोण हम मान ले रहे हैं P है हमारा, और ये वाला कोण हमारा Q है। तो कोण P बराबर कोण PQ क्यों है, C सा भी मुख कोण है, C सा भी मुख कोण है। 2 त्रिभुज दिए थे, उन त्रिभुजों के संगत कोण, 2 संगत कोण आपस में बराबर बता दिए, तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे त्रिभुज AOE जो है, AEO समरूप होगा त्रिभुज DFO के किससे, कोण समरूपता से, समरूप। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी तो हम कहेंगे AE/DF बराबर डेफिनेटली A हमारा AO/DO के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 कह दिया।
अब 1/2 से हम AE/DF के स्थान पर AO/DO लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO/DO। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हमें 2 त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो प्रमेय 6.6 का यूज करेंगे हम और दिए हुए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वो सर्वांगसम होंगे। तो देखिएगा, हल लिखा हमने। मान लिया हमारे पास त्रिभुज 2 दे रखे हैं। एक त्रिभुज हमारा ABC है और दूसरा वाला हमारे पास PQR है। तो दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और एक बात और दे रखी है, क्षेत्रफल बराबर है, तथा ये भी दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये भी दिया है। सिद्ध करना है। सिद्धे हमारा क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। यानी ये हमें करना है, रचना नहीं उत्पत्ति सीधी लिखेंगे हम। उत्पत्ति, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए प्रमेय 6.6 लगाएंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB/PQ का होल स्क्वायर बराबर BC/QR का होल स्क्वायर बराबर AC/PR का होल स्क्वायर। ये संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। संगत भुजाएं के अनुपात का वर्ग त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इस बात का हमने यूज किया। जो प्रमेय 6.6 था, पहला क्वेश्चन हमने जो सिद्ध किया था आज का, उसमें मैंने इसको प्रूव करके बताया था। अब क्योंकि हमें दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दिया था। इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया बराबर डेफिनेटली है। जब बराबर तो कट जाएगा तो एक आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारा 2 है तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है। यानी इन दोनों के एरिया बराबर दिए हैं। ABC है तो यहाँ भी हम ABC लिख सकते हैं PQR के स्थान पर। कटने पर वो 1 आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे AB/PQ का होल स्क्वायर बराबर BC/QR का होल स्क्वायर बराबर AC/PR का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों के एरिया बराबर है। मान लो इसका एरिया x वर्ग इकाई है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, x/x लिखेंगे, कट जाएगा तो जो 1 आ जाएगा। अब देखिएगा, मैं इस बात को इसके बराबर लेता हूँ। AB/PQ का होल वर्ग बराबर 1/1 लेता हूँ। ऐसे ही हम BC/QR का होल स्क्वायर बराबर 1/1 यानी 1 ले सकता हूँ। और ऐसे ही हम AC/PR का होल स्क्वायर बराबर 1 ले लिया। हम तरह गुणा करेंगे तो AB वर्ग बराबर PQ वर्ग आ जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर PQ आ जाएगा। इसी टाइप से BC वर्ग बराबर QR का वर्ग, तो BC का जो मान है वो QR के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही AC वर्ग बराबर PR वर्ग, तो ये AC का जो मान है वो PR के बराबर हो जाएगा। हमने देख लिया कि संगत भुजाएं बराबर मिल गई। AB बराबर PQ मिल गया, BC बराबर QR मिल गया और AC बराबर PR मिल गया। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। किससे? भुजा 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 सर्वांग समता से।
इस प्रकार सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ है, क्रमशः डी और एफ है। त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। हम इस बात को करने के लिए सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को हम समरूप बताएंगे और फिर प्रमेय 6.6 का यूज करके हम इनका अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। यहाँ हल लिख करके हमने चित्र बनाया, त्रिभुज एबीसी बनाया, जे है, बी है, सी है। कह दिया था ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है। इसके बाद बी सी का मध्य बिंदु ई है और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। सबसे पहले हम त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी को हम समरूप बताएंगे। त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, पहली बात आप क्या करेंगे, जो डी एफ है ना, डी एफ उसका दुगना BC के बराबर होगा। जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की दुगनी होती है, इस बात का यूज कर रहे हैं। त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की दुगनी होती है। क्या कह रहे हैं, दो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जैसे डी एफ हुई है, वो तीसरी भुजा की आधी होती है। यदि बी सी के बराबर लिखेंगे तो टू डी एफ होगा हमारा। इस तथ्य का यूज कर रहे हैं हम। इसी टाइप से दूसरी ये वाली भुजा देखेंगे आप, ये ली थी, अब ये वाली भुजा देखो, ये क्या होगी, 2D बराबर AC के बराबर होगी, नंबर 2 बन गया। इस टाइप से ये इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। ये इसकी आधी होती है, इसकी AB की। तो क्या लिखेंगे हम, 2EF बराबर AB। 3 नंबर बना, इसको लिख सकते हैं हम DF बटे BC बराबर 1/2। इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं हम DE बटे AC बराबर 1/2। 2 बटे में ले आए, इसको इधर लेकर तेरे गुणा करूँगा, यही बात मिलेगी हमें। इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं हम EF बटे AB बराबर 1/2। किस तथ्य का यूज किया एक बार और देखेंगे आप। ये त्रिभुज दिया था, इस त्रिभुज में AB और AC के मध्य बिंदु D और F थे, इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है, या हम कहेंगे इसका दोगुना इस BC के बराबर होगा। इसको दोगुना करेंगे तब ये BC मिलेगी, DF का दोगुना करेंगे तब BC मिलेगी। वही उस तथ्य का यूज़ किया जो छोटी कक्षाओं में थी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो तीनों 1/2 के बराबर है। ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। तो 1, 2 व 3 से क्या लिख देंगे हम, DF बटे BC बराबर D बटे AC बराबर EF बटे AB। ये
बराबर 1/2 आ रहा है, यानी ये संगत भुजानुपातिक बता दी हमने। इसलिए जो त्रिभुज है ना हमारे DEF समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब ये दो त्रिभुज समरूप होगा तो में 6.6 का यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर संगत जो अनुपात होता है संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर क्या लिखेंगे, DF बटे BC का वर्ग बराबर DE बटे AC का वर्ग बराबर EF बटे AB का वर्ग। मतलब इसका मान था 1/2 तो 1/2 का वर्ग होगा, यानी 1/4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अनुपात ज्ञात करना था, ये अनुपात ज्ञात करने से पहले त्रिभुजों को समरूप बताए, फिर प्रमेय 6.6 का हमने प्रयोग किया, प्रमेय 6.6 का यूज किया। ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं को उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उस बात का यूज करने पर हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने में समर्थ हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हल लिखा हमने, दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, ये मान लीजिए ABC है, दूसरा मान लीजिए PQR है, माध्यिका मान लीजिए ये BC का मध्यबिंदु D मान लिया हमने, ये D है, या कुछ भी मान सकते हैं, ABC PQR, इसको M मान लिया, इसको N मान लिया, ये PN और NR बराबर है। ये ऐसे ये दोनों बराबर है कि माध्यिका है, मतलब ये मध्य बिंदु से शीर्ष को मिल रही है, माध्यिका ये M है, ऐसे यहाँ PN माध्यिका है। तो हमें सिद्ध करना है, पहले दिया है लिखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें दिया है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर माध्यिका हुए AM बटे PN इसके वर्ग के बराबर, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, प्रमेय 6.6 से लगा रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा हम जानते थे। AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। ऐसा प्रमेय 6.6 से हम जानते हैं, ये दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको 1 नंबर कह दिया। देखिएगा, चूंकि जो BC है वो 2BM के बराबर होगी, BM और MC बराबर है तो हम कहेंगे BC का BM का दोगुना कर तो BC मिलेगा। ऐसे ही हम कहेंगे जो QR है वो 2QN के बराबर हम लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ABM को और PQN को हम समरूप बताएंगे, तब हम जो हमें सिद्ध करना उसे पहुंच पाएंगे। तो हम वो करने के लिए कर रहे हैं। देखिएगा अगले पद में
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ये क्या था, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर था, बराबर यहाँ पर लिखेंगे बी सी मतलब 2bm बटे 2qn का होल स्क्वायर। बी सी और क्यू आर के मान रख दिए हमने, और यहाँ पर ए सी बटे पी आर का वर्ग। इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बी एम बटे क्यू एन आ जाएगा, बी एम बटे क्यू एन आ गया हमारा, बी एम बटे क्यू एन आ गया। आगे हम इसको करेंगे। आगे करने के लिए अब हम देख रहे हैं ए बी एम में हम देख रहे हैं, और पी क्यू एन में देख रहे हैं। बी बराबर क्यू, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप थे, बी बराबर क्यू आया, और हमने अभी देख लिया बी एम बटे क्यू एन, ये जो रेशो निकाला है, ये रेशो त्रिभुज ए बी एम को देख रहे हैं आप। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में आप देखिएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी एम बटे क्यू एन ऐसा है, और कोण बी बराबर कोण क्यू है। इन दोनों बातों से हम कह देंगे त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन की। जब समरूप होगा तो हम कहेंगे हमारा बी एम बटे क्यू एन बराबर ए एम बटे पी एन होगा। इस बात का हम यहाँ यूज करेंगे, तो देखिए बी एम बटे क्यू एन के स्थान पर हम ए एम बटे पी एन लिख सकते हैं। अर्थात हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए हमारे पास वर्ग है ए बी सी डी वर्ग है, भुजाओं की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा, ये वर्ग है। इसकी वो कह रहे हैं कि किसी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, मान लेना है जैसे वर्ग की भुजा की लंबाई ए इकाई है, यहाँ तक सारी ए इकाई की होगी। अब इसकी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, जो हमने समबाहु त्रिभुज बनाया, सब भुजाएं ए लंबाई की है। ए बी सी वर्ग था, उसकी एक भुजा ए बी सी ले ली, इस पर हमने बना दिया एक ए बी सी डी ई, बी सी ई हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया कि ये सब भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। फिर वो कह रहे हैं उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण भुजा वर्गमूल 2 होता है, इसकी जो लंबाई होगी ए वर्गमूल 2 होगी। इस साइज का हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमने ये समबाहु त्रिभुज बना लिया। हम कहते हैं ई एच एफ हो गया, तो ए सी एफ हो गया, ठीक, ए सी एफ होगा। इसकी लंबाई ए वर्गमूल 2 होगी, ए वर्गमूल 2 होगी। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज का होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं। और तो उस हम कहेंगे हमें यहाँ पर बी सी ही समबाहु त्रिभुज दिया है और ए सी एफ दिया, तो दोनों ही डेफिनेटली हमारे समरूप होंगे। तो समरूपता की शर्त लगाएंगे हम। समरूपता शर्त के साथ साथ हम कहते हैं फिर 6.6 लगाएंगे। हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस बात का यूज़ करेंगे हम। तो
हमें सिद्ध क्या करना वो लिख ले रहे हैं पहले हम। दिया है भी लिख दे रहे हैं, दिया है त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज ACF, BCE तथा त्रिभुज ACF दो समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एक वर्ग की एक किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज किसका है ये? BCE, सी है BCE, त्रिभुज BCE का जो क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है, 1/2 त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। विकर्ण AC था, उस पर बनाया गया ACE त्रिभुज है, तो का क्षेत्र ACF त्रिभुज है, इसके बराबर ये हमें बताना है। वर्ग की भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है, ये बताना है। उत्पत्ति, क्योंकि त्रिभुज BCE समरूप है त्रिभुज ACF के। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते। अब इसलिए लिखेंगे त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता था। संगत भुजा हम ले रहे हैं यहाँ पर BC बटे AC का वर्ग, और भी भुजाएं ले सकते, इससे बात बन जाएगी हमारी। BC का मान हमारे पास था A, इसका मान था हमारे पास A करनी 2 संपूर्ण घात 2, अब A से A कट जाएंगे तो 1/2 की घात 2, भाग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल और वर्ग कट जाएंगे, 2 1/2 आया। अब त्रिक गुणा करेंगे हम, तो त्रिभुज BCE का जो क्षेत्रफल है बराबर 1/3 त्रिक गुणा इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुविकल्पी है, 8 बनोगा। ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि DBC का मध्यबिंदु है। हमने ये ABC त्रिभुज बनाया, इसमें BC का मध्यबिंदु D दिया था, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, डेफिनेटली यहाँ कहीं ही होगा। त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BD। प्रमेय पॉइंट से जानते हैं संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता था। इसकी भुजा BC होगी, इसकी भुजा BD होगी, और अन्य भुजाएं भी आएंगी, इससे रेशो मिल जाएगा हमें। BC मतलब डेफिनेटली ये BD का दोगुना होगा, क्योंकि D मध्यबिंदु था, BD से BD कट गया, 2/1 बचा, वर्ग करेंगे,
ये 4/1 यानी 4:1, ये सी वाला इसका आंसर होगा। प्रमेय 6.6 के यूज़ से हमने इस सवाल को बनाया। अगला सवाल था हमारा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। हम जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, इसलिए हम इस प्रमेय 6.6 का यूज़ कर सकते हैं। अब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में समरूप त्रिभुज हैं, तो डेफिनेटली इस बात का यूज़ करेंगे हम। इन त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भुजाएं दी थी, अनुपात में हम जानते हैं पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया फर्स्ट ट्रायंगल, ऐसे एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल बराबर पहले त्रिभुज की साइड, हम कहेंगे साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। हमें दे रखा था 4/9, ये 4:9 दे रखा था होल स्क्वायर, तो ये 16/81 यानी 16:81, ये इसका आंसर होगा। इस टाइप से हमने प्रश्नावली 6.4 कंप्लीट कर ली।